हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। अगर किसी आदमी के पास 10-20 किले जमीन हो और वो उस पर मेहनत ना करे, मेहनत करने की बदौलत ये सारा दिन इधर उधर सैर करता रहे या किसी मंदिर में, कभी फिर गुरुद्वारे में चक्कर काटता रहे, मत्था टेकता रहे, तो साल के बाद क्या उसके घर में जरूरत की सारी चीजें पहुंच जाएंगी? जहां मेहनत करनी थी वहां तो की नहीं, और जहां पर घूमता रहा वहां से कोई आमदनी होती नहीं। देखो ना, आप मंदिर में जाओगे तो कुछ ना कुछ चढ़ा के ही आओगे ना। अगर आप गुरुद्वारे में जाओगे तो कुछ ना कुछ तो मत्था टेकोगे ही। मस्जिद में क्या होता है इसका हमें इल्म नहीं, इस करके उसके बारे में हम कुछ बोलते नहीं। खैर, हम सेम टू सेम हाल मोदी जी का है। मोदी जी अपना ज्यादा करके टाइम मंदिरों में पूजा करने में गुजार देते हैं, या फिर पहाड़ियों में जाके केदारनाथ की तरफ भग में कपड़े पहन के कैमरों के बीच कई कैमरे लगवा के पूजा करते रहते हैं, समाधि लगाते रहते हैं। अब देखिए ना, देश में समस्या है। जिस वक्त मोदी जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि यह जो सरकार है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह की, यह एक कमजोर सरकार है, इसी करके डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर रहा है। अगर सरकार मजबूत होती तो रुपये की कीमत इतनी ना गिरती। अब तो मोदी साहब की सरकार है और प्रचंड बहुमत है और मजबूत प्रधानमंत्री है। अब कौन रोक रहा है इनको रुपये को मजबूत करने में और डॉलर को कमजोर करने में? कौन रोक रहा है? अब तो मजबूत सरकार है और प्रचंड बहुमत है। मैं 2 बार प्रयोग कर चुका हूं, एक बार फिर प्रयोग करूंगा यही शब्द, प्रचंड बहुमत। तो क्या वजह है कि चीन से जितना हम माल मंगवाते हैं और उससे ज्यादा ही भेज पाते हैं, चीन के साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव है, घाटे का व्यापार। तो क्या वजह है कि मोदी साहब को अमेरिका में जाके ट्रंप के आगे चुप रह जाना पड़ा, एक लफ्ज नहीं बोल सके, और ट्रंप बहुत कुछ बोल गया। अरे कम से कम यही कह देते कि हमारे जो हिंदुस्तानी है जिनको आप डिपोर्ट कर रहे हैं उनको कम से कम हथकड़ियां लगा के और बेड़ियां लगवा के ना भेजिए। अगर आपके देश में हमारे देश के कुछ लोग घुसपैठ कर गए हैं, आप हमारे हवाले कर दें, हम अपने हवाई जहाजों में ले जाएंगे। क्या आपके पास हवाई जहाज नहीं है, या शायद आपने भेज दिए है? सरकार की कोई एयरलाइन है नहीं, तो फौजी जहाज जो होते हैं उनमें ले आते। फौज के जहाज भी तो देश के वास्ते ही हैं। बस एक ही उपलब्धि है आपकी कि आपने पुलवामा में बंदे मर गए, आपने कुछ नहीं किया, और जो कुछ किया उसका कोई फायदा नहीं। देश की तरक्की इससे नहीं होती कि आप एक सफारी सूट पहने और किसी जगह सफारी के तौर पर
आप घूमते फिरते रहे और अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाते रहे। इससे देश की तरक्की थोड़ी होगी। देश की तरक्की इससे भी नहीं होगी कि आप हर दूसरे दिन स्टेज पर आके और एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। इससे देश की तरक्की नहीं होगी। देश की तरक्की इससे भी नहीं होगी कि आप क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जगह जगह मेले लगाते रहे। जो फॉरेनर आपके देश में इन्वेस्ट करने आ भी रहा है वो आपको प्रॉफिट थोड़ा देगा, आपके देश का प्रॉफिट ले जाएगा। हम जिस वक्त इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे, एक वो प्रोफेसर गाडगिल, उन्होंने अपना रिसर्च पेपर लिखा था, बाद में वो किताब छपी। अब फिर जिस वक्त मैं एमए में पढ़ रहा था तो हमें पढ़नी पड़ती थी वो किताब। उसमें एक लाइन थी कि ब्रेन ड्रेन, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवान विदेशों में जा रहे हैं, यह हिंदुस्तान की एक इन्वेस्टमेंट है जो ड्रेन आउट हो रही है। अब क्या हो रहा है, अब हिंदुस्तान का यूथ बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे चले भी जाते हैं। बड़े बड़े सेठ चले जाते हैं विदेशों में, और कई कई तो ऐसे हैं, विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे, लाखों करोड़ों रुपया हिंदुस्तान के बैंकों से लेके और विदेशों में जाके बैठ गए। और यह सरकार इतनी निकम्मी है कि उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले सकी, आगे ले लेंगे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। एक और मुझे इस सरकार से बहुत बड़ा गिला है। हर बार इलेक्शन होते हैं, हर बार जो जीतते हैं विरोधी पार्टियों वाले बता देते हैं फिर बाद में कि यहां इस तरह से हेरा फेरी करके ये जीतते हैं। आप क्यों करते हो हेरा फेरियां? अगर आपने सचमुच ही कोई काम किया है तो लोगों को बताइए कि हमने ये काम किया है भाई, आप हमें वोटें दो। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको वोटें डाल देंगे। हेरा फेरी को कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी और ना ही ये इल्जाम लगा सकेंगे। अगर सचमुच ही आपने कुछ देश की तरक्की की है तो फिर इस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंकने की क्या जरूरत है? क्या हमने राम मंदिर बना दिया, हमने महाकुंभ का आयोजन कर दिया? वो तो एक धार्मिक आयोजन है, धार्मिक फंक्शन है। सरकार ना भी करती तो कुंभ फिर भी लगता, ना लगता तो वो वहां के पंडित जाने, सरकार ने का इससे क्या लेना देना है? हिंदुस्तान का संविधान तो कहता है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष है। अगर आप हिंदुओं का एक इवेंट मना रहे हो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, तो फिर मुसलमानों का भी मना दो, फिर क्रिश्चियंस का भी मना दो, सिखों का नहीं। सिख अपना काम खुद कर लेते हैं, हमें जरूरत नहीं आपकी किसी सपोर्ट की। इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद सरकारी तौर पर अकाल तख्त बनवा दिया। अपना एक गद्दार तो हर एक कौम में होते हैं। बाबा शांता सिंह को आगे करके कि बाबा शांता सिंह ने बनवाया है ये अकाल तख्त, और पैसे दिए थे सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था उसके ऊपर वो शर्मिंदा थी, इस करके वो बनवा दिया। और फिर वो हैंड ओवर कर दिया सिखों को। जिस दिन हैंड ओवर किया उससे अगले दिन ही एक सरबत खालसा हुआ जिसमें फैसला हुआ कि इसको गिरा दो, ये सरकारी है, हम अपना बनाएंगे, सरकार का बनाया हुआ नहीं लेंगे। धर्म तो ये होता है जो सरकार के ऊपर आश्रित ना हो। ये धर्म नहीं होता कि अगर सरकार सपोर्ट कर रही है तो धर्म है, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है तो धर्म खत्म। हाँ, ऐसे थोड़ा होता है। तो भाई
वर्तमान सरकार के रहनुमाओं, आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे देश को कोई फायदा नहीं हो रहा। एग्जाम्पल सामने है, डॉलर इस वक्त मजबूत हो गया है और रुपया बिल्कुल कमजोर हो गया है। बस 2-4 दिन में ही $1 इज इक्वल टू 90 रुपी हो 99 रुपी हो जाएगा या 100 रुपी हो जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा फेलवर है। ऐसे ही और बहुत सारे फेलवर्स हैं। एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर आप फेल हैं। आप किसानों की समस्याएं हल नहीं कर रहे, इसके वास्ते भी आप फेल हैं। आपके रहते चाइना हमारी जगह हड़प रहा है, इसके ऊपर भी आप फेल हैं। फॉरेन पॉलिसी के हर लेवल पर आपको फेल होना पड़ा है। अमेरिका आपके सिर पर चढ़ के बैठा हुआ है, आप उसको कोई जवाब नहीं दे रहे। आपसे तो जेलस्की 1000 दर्जे बेटर है, जिसने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं, हम खुद लड़ रहे हैं। अगर जिंदा रहे तो देश पर राज करेंगे, नहीं जिंदा रहे तो शहीद कहलाएंगे। आपने क्या किया? उसके आगे घुटने टेक दिए। हमारे सारे थे। हमें अफसोस है कि हम हमारे देश के जो रहनुमा हैं वो डरपोक हैं, वो कायर हैं। वो किसी भी ट्रंप जैसे आदमी के आगे घुटने टेक देते हैं, चाइना के आगे घुटने टेक देते हैं। बस पाकिस्तान को ही आंखें दिखा सकते हो। इन रियलिटी जब कोई मजबूत दुश्मन सामने आ जाए तो ब्रेकें फिर। वेरी सॉरी। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.